सह्याद्री माउंटेन रेंज से गुजरता है पासेस और टनल्स की मदद से, जिससे ट्रैवलर्स को काफ़ी सुंदर सीनरी देखने को मिलती है। एक्सप्रेसवे में टोटल 6 टनल्स हैं जिनकी कुल लंबाई 5.7 किलोमीटर है। इनको कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन ने बनाया था। पहली टनल है भाटन टनल। दोनों डायरेक्शन में एक एक ट्यूब बनाई है और दोनों की लंबाई 1 किलोमीटर है। अप्रैल 2000 में खुली थी ये। टनल्स को ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग मेथड से बनाया है एक्सप्लोसिव्स यूज़ करके। 200 करोड़ रुपए लगे इनको बनाने में। एक्सप्रेसवे में 2 कैरिजवेज हैं 3-3 लेन के इमरजेंसी शोल्डर के साथ। इसमें 5 इंटरचेंजेस भी हैं। ये इंडिया की बिजिएस्ट रोड्स में से एक है। हर रोज़ 43,000 व्हीकल्स इसका इस्तेमाल करती हैं। दिन में 1 लाख व्हीकल्स तक हैंडल करने की कैपेसिटी है इसमें। दूसरी टनल मडप टनल। मुंबई से पुणे की डायरेक्शन वाली ट्यूब 295 मीटर लंबी है और दूसरी ट्यूब 351 मीटर की है। ये खालापुर टोल प्लाजा है। अप्रैल 2020 में एक्सप्रेसवे का टोल बढ़ा दिया गया। अब मुंबई से पुणे जाने के लिए गाड़ियों को 270 रुपये और ट्रक्स को 580 रुपये देने पड़ेंगे। ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं है। इसको महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बनवाया और मेंटेन किया है। मार्च 1997 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई और 2000 में पहला सेक्शन खुला था। पूरा रूट अप्रैल 2002 में खोल दिया गया था पब्लिक के लिए। 1600 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ था इस पर। इससे देश में पहली बार लोग हाई स्पीड से इंटरसिटी ट्रैवल कर सकते थे बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के। इसकी कामयाबी ने देश में नए एक्सप्रेसवेज बनाने के दरवाजे खोल दिए। ये तीसरी टनल है अडोशी टनल। इसमें सिर्फ एक ट्यूब है पुणे से मुंबई वाली डायरेक्शन में। ये 230 मीटर लंबी है। दूसरा कैरिजवे बाहर से पास करता है। पुराना हाईवे NH-48 इसके साथ साथ चलता है, जो काफ़ी कंजस्टेड और स्लो है इसके सामने। पहले स्पीड लिमिट 80 किलोमीटर पर आवर थी, मगर इसको बढ़ाकर 120 किलोमीटर पर आवर कर दिया है रिसेंटली। स्कूटर, ऑटो और दूसरे स्लो मूविंग व्हीकल्स अलाउड नहीं हैं। साइड में खड़ा होना भी मना है जब तक कोई इमरजेंसी ना हो। चौथी टनल खंडाला टनल। इसमें 2 कर्व्ड ट्यूब्स हैं। मुंबई से पुणे की डायरेक्शन वाली 320 मीटर लंबी है और दूसरी 360 मीटर की। एक्सप्रेसवे में लेन्स को यूज़ करने के कुछ रूल्स हैं। पहला, स्लो मूविंग व्हीकल सबसे लेफ्ट लेन में चलेंगी, जैसे ट्रक्स और दूसरी स्लो व्हीकल्स। दूसरा, मिडल लेन में फास्टर ट्रैफिक चलेगा जिसमें ज़्यादातर गाड़ियाँ होती हैं। सबसे राइट लेन सिर्फ ओवरटेकिंग के लिए यूज़ होगी, बाकी समय खाली रहेगी। तीसरा, इंडिकेटर देना चाहिए लेन चेंज करते समय। ओवरटेक करने के बाद वापस मिडल लेन में जाना चाहिए जितनी जल्दी पॉसिबल हो। इसकी अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है। पांचवी टनल कामशेत वन। मुंबई से पुणे वाली 935 मीटर लंबी और दूसरी 972 मीटर की है। आखिरी टनल कामशेत 2। मुंबई से पुणे वाली 191 मीटर और दूसरी 168 मीटर की है। फ्यूचर बाईपास। एक्सप्रेसवे का एक बाईपास अंडर कंस्ट्रक्शन है जिसको मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट कहा गया है। प्रेजेंट में खोपोली के पास एक्सप्रेसवे पर NH-48 मर्ज हो जाता है यहाँ पर, जिससे इस स्ट्रेच पर 10 लेन का ट्रैफिक 6 लेन में आ जाता है और कंजेशन काफ़ी बढ़ जाती है। इसमें ट्विस्ट्स और टर्न्स होने के कारण स्पीड भी कम होती है, जिससे खंडाला तक ट्रैफिक कंजेशन रहता है बिजी दिनों में। इसीलिए 13.3 किलोमीटर लंबा बाईपास एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है खोपोली और कुसगांव के बीच 4800 करोड़ रुपए में। पूरा रूट 8 लेन वाइड होगा 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट के साथ। 2 ब्रिजेस और 2 टनल्स भी बनाए जाएंगे। इससे डिस्टेंस 6 किलोमीटर कम होगा और ट्रैवल टाइम में 20 से 30 मिनट बचेंगे। प्रोजेक्ट की डिटेल्स। खालापुर टोल प्लाजा से शुरू होगा। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के 7 किलोमीटर लंबे एग्जिस्टिंग सेक्शन को वाइड करके 8 लेन का बनाएंगे खोपोली तक। यहाँ से न्यू अलाइनमेंट शुरू होगा जिसमें वैली के बीच 790 मीटर लंबा केबल स्ट्रेट ब्रिज बनाया जाएगा। फिर 1.75 किलोमीटर लंबी टनल, इसके बाद 650 मीटर लंबा ब्रिज और फाइनली 8.92 किलोमीटर लंबी टनल बनेगी जो लोनावला लेक के नीचे से होकर गुजरेगी। बाईपास आगे मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से फिर मिल जाएगा कुसगांव में। किसी वैली के बीच बना ये पहला केबल स्ट्रेट ब्रिज होगा इंडिया में। टावर्स की ऊंचाई 160 मीटर होगी। टनल्स में दोनों डायरेक्शन की 24 मीटर चौड़ी ट्यूब्स होंगी जो कि दुनिया की वाइडेस्ट टनल्स में से एक होंगी बनने के बाद। पूरा रूट 2023 तक खुलने की उम्मीद है। ये पिंपरी चिंचवड़ है पुणे की सैटेलाइट सिटी। यहाँ एक्सप्रेसवे खत्म होता है और सारा ट्रैफिक NH-48 पर मर्ज हो जाता है जो उन्हें पुणे तक ले जाएगा। यहाँ से पुणे 10 किलोमीटर आगे है। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।